से हैं हमारे बच्चे क्लास 10 एंड 12 के स्टूडेंट्स पंक्तिबद्ध तरीके से वे आसन ग्रहण करने के लिए हमारे बीच में आ रहे हैं। आप उनका स्वागत एक बार जोरदार तालियों के साथ करेंगे। जोर और आदर के साथ हमारे टीचर्स, हमारे ऑडियो स्टूडेंट्स लेके आते हैं। एक बहुत ही सुंदर देखिए आज हम सब यहाँ पे एकत्रित हुए हैं क्लास 10 और क्लास 12 के और स्टूडेंट्स को एक बार to wish them a very good luck. Be
उसके बाद हमारे आगे दिखेंगे। क्या आप खुश हैं कि आपको आज नहीं छोड़कर चले जाएंगे? लगता है आपको कोई फर्क नहीं पड़ता उनके रहने या न रहने से। तो क्या आप शायरी सुनने जाएंगे? हाँ या नहीं? ठीक है, मैं आपको एक शायरी सुनाऊंगा। मिलके बिछड़ना दस्तूर है जिंदगी का, एक यही किस्सा मशहूर है जिंदगी का। मिलके बिछड़ना दस्तूर है जिंदगी का, एक यही किस्सा मशहूर है जिंदगी का। बीता हुआ कल कभी लौट कर नहीं आता, यही सबसे बड़ा कसूर है जिंदगी। जितने भी बच्चे खड़े हैं यथाशीघ्र अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे। So please keep quiet. शांति बनाए रहें। तो आज हम यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। Do you know why we are here? हम लोग यहाँ पे क्यों हैं? क्यों हैं? To bid farewell to our going students of class 10th and 12th. To wish them a very good luck. तो मेरा अनुरोध आप सभी स्टूडेंट से होगा कि प्रोग्राम के बीच में आप उड़ के इधर उधर नहीं घूमेंगे, करेंगे ना? तो बीच में प्रोग्राम के बीच में आप बिल्कुल ही इधर उधर नहीं भटकेंगे, नहीं घूमेंगे, हल्ला गुल्ला बिल्कुल ही नहीं करेंगे और एक दूसरे के साथ बिल्कुल ही लड़ाई नहीं करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे सामने देख A very honorable Chief Guest of the day, Reverend Father Prabhu Prakash Lakda, the Director of Gram Uthan, Kendra Dugla, Reverend Father Nabur Means, the Principal of St. Patrick's High School Dugla, Honorable Fathers, Sisters, Teachers, Parents, and all my beloved friends. A very warm good morning to you all. Dear audience, today we gather here to grant a big farewell to our outgoing students of class 10th and 12th. As we embark on a new journey, dear seniors, our hearts are filled with gratitude and admiration. Your guidance and wisdom will be deeply missed. Wishing you a success and happiness in every endeavor. आज की सुबह एक खबर लाई है जिसे सुनकर हर जगह शांति छाई है। आज की सुबह एक खबर लाई है जिसे सुनकर हर जगह शांति छाई है। हम फेयरवेल दें तो कैसे दे आपको, बिछड़ने के गम में हर आंखें भर आई। Before starting any program, we have a beautiful tradition and that is lighting the lamp. So now I invite our honorable chief guest, Reverend Father Prabhu Prakash Lakda, Reverend Father Nabur Means, Sister Deepa, Sister Susila Bada, and Paul Case, student of class 10, Hindi medium, for lighting of the lamp. So please put your hands together and welcome them on the stage.
सभी को जोरदार ताली बजा रहे हैं। Now I would like to invite classical group of our school for their prayer dance. So put your hands together and welcome them on the stage. After this, please be ready, students of class 9 Hindi medium, with your welcome song. Thank you.
स्कूल के क्लासिकल ग्रुप को उनके सुंदर प्रिय डांस के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। तो चलिए हम जोरदार उनके लिए एक बार फिर से तालियां बजा दें। तो अब हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और क्लास 9 के हिंदी मीडियम के बच्चों को वेलकम सॉन्ग के लिए मंच पर आमंत्रित करते हैं। तो जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करें। इसके बाद क्लास 11 साइंस हिंदी मीडियम अपने डांस के साथ तैयार रहे हैं। तो गाइस आपके बीच पेश है इस प्रोग्राम का सबसे पहला
और धमाकेदार डांस। तो चलिए हम जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें क्लास 11 साइंस के छात्रों को उनके डांस के साथ। तो जोरदार तालियां बजाकर हमारे सुपर डांसर्स का मंच पर स्वागत करें। अभी तो है दो
अभी तो ये शुरुआत है, जरा धैर्य धर कर बैठिए। हमारे पास इससे एक से एक बढ़कर शानदार प्रोग्राम है। मजा आया कि नहीं? तो जोरदार चलिए बजाइए उनके लिए सुपर से ऊपर वाला ताली। तो अब मैं इस मंच पर हमारे आज के मुख्य अतिथि रेवरेंड फादर प्रभु प्रकाश लगड़ा को मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी, जो हमारे सीनियर्स को उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं देंगे। तो कृपया जोरदार तालियों के साथ मंच पर उनका स्वागत करें। इसके बाद तैयार रहेंगी क्लास 11 कॉमर्स अपने डांस के साथ। आदरणीय फादर नबोर प्रिंसिपल, अन्य फादरगण, सिस्टर दीपा, सिस्टर सुशीला और अन्य सिस्टरगण, शिक्षक वृंद और यहाँ उपस्थित सभी प्यारे विद्यार्थियों, आज का यह दिन बहुत अच्छा है कि हम अपने 10th ग्रेड और 12th ग्रेड के भाई बहनों के लिए हम वेल विश करने के लिए आए हैं और मुझे यह मौका मिला। मैं अपना आभार प्रकट करता हूँ कि फादर नबोर ने मुझे न्योता दिया और मैं यहाँ करके कुछ शब्दों में उनको आगे की जो चैलेंज हैं, चुनौतियाँ हैं, उन बातों पर मैं जिक्र करूं और उनकी बातों उनको प्रोत्साहन दूं या वेल विश करूं। मुझे ये बिल्डिंग और ये सेंट पैट्रिक स्कूल हमेशा अच्छा लगता है, क्योंकि मैं यहाँ 20 साल पहले इसी स्कूल में पढ़ाता था और कुछ शिक्षक भी जानते हैं मुझे कि मैं यहीं रहता था फादर रामू के साथ स्कूल में, इसलिए अपना ही मैं महसूस करता हूँ इस स्कूल को। और मुझे यह सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं कुछ शब्दों में अपने छोटे जो विद्यार्थी हैं उनको प्रेरणा दूँ, उनके लिए प्रोत्साहन के 2 शब्द कहूँ। तो ये अच्छा मौका आज मुझे मिला है कि मैं 2 शब्द उनके लिए कहूँ। बाज जो होती है हमेशा उड़ान भरती है और ऐसे समय में उड़ान भरती है कि जहाँ पर टोर्नेडो या बहुत सारी आंधियाँ आती हैं, वैसे समय में जो बाज है हमेशा ऊंची उड़ान भरती है और उसको मज़ा आता है। मैं उन विद्यार्थियों के लिए अभी मैं 10th और 12th ग्रेड के विद्यार्थियों के लिए यही प्रेरणा देने की कोशिश कर रहा हूँ, यही कह रहा हूँ कि जो बाज है उसको आप ध्यान से देखिए कि आंधी में, तूफान में, टोर्नेडो में आराम से वो सभी संघर्ष को लेते हुए आगे बढ़ता है। उसी प्रकार स्पेशली जो 10th ग्रेड और 12th ग्रेड के जो लोग हैं उनका भविष्य खुलने वाला है, उनका ताला खुलने वाला है और उनके लिए मैं यही कहूँगा कि आपके हाथ में चाबी है, आपके हाथ में चाबी है और उस चाबी को खोलने का सकता है। ये ऐसा गोल्डन टाइम है, ऐसा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप अपने हाथ में वो जो चाबी लेकर के खड़े हैं। ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी जो है कि कैसे दरवाजे को खोला जाए। और 10th ग्रेड एंड 12th ग्रेड के जो विद्यार्थी हैं उनको परीक्षा लिखना है, उनकी तैयारी करनी है और यही सही गोल्डन टाइम है उनके लिए कि उनका सारा दरवाज़ा खुल जाएगा। अगला 30 या 40 साल के लिए उनका दरवाज़ा खुलने वाला है, इसलिए ये बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, गोल्डन टाइम है। जो बाल बच्चे हैं अपने आप को जाने कि कितना महत्वपूर्ण समय है, समय बहुत कीमती है, कभी वेस्ट करने ना दें और उसी बाज की तरह
उस तूफानों को चीरते हुए आगे बढ़ने की आवश्यकता है और उसके लिए उनके लिए कठिन परिश्रम करने की आवश्यकता है, बहुत सारी चीज़ों को त्याग करने की आवश्यकता है। मैं उनसे यही दुआ करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि ये समय को कभी, ये वक्त को कभी बेकार जाने मत दीजिएगा, वेस्ट नहीं कीजिएगा समय को, और बड़ी लगन और बड़ी मेहनत के साथ आप अपने उस बाज को याद करते हुए, तूफानों को चीरते हुए, समय को पहचानते हुए ये सही मौका है, सही वक्त है कि चाबी जो है आपके हाथों में है, आपका मन है, आपका दिल है, आपका जुनून है, आपका पागलपन है। जब आप पागलपन आपके अंदर में आएगा पढ़ने के लिए, कठिन परिश्रम करने के लिए, कोई रोक नहीं सकता है। वैसे ही आपके माता पिता जरूर आपको प्यार करते हैं, आपके कठिन परिश्रम को उन लोग बहुत ध्यान देते हैं और आनंदित होते हैं, प्राउड फील करते हैं। आप अपने माता पिताओं को प्राउड फील कराइए, और जब आपका चाबी ताला को खोलने लायक हो जाएगा, अगला 30 या 40 साल निर्भर करता है आपका 10th ग्रेड और 12th ग्रेड, जब आप सही मार्ग पर सही तरह से अपने सर्टिफिकेट को बनाएंगे, आपके लिए दरवाज़ा खुला रहेगा। इसलिए वक्त है, बहुत सही समय है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप अपने टाइम को कभी वेस्ट मत कीजिएगा। अपने आप को हमेशा उस जुनून और उस पागलपन के साथ पढ़िएगा जिससे कि आपका भविष्य बने। मैं अन्य स्थान में भी रहा, करीब 18 साल मैं अमेरिका में था, इसलिए अमेरिका में बहुत सारे बच्चों को मैं देखा। मैं स्कूल में भी था, 4 स्कूल में था, वहाँ पर मैं उन स्कूलों में भी रहा, उनके साथ रहा, गोरे बच्चों के साथ, और उनका मेहनत मैं देखता था कि लोग कैसे करते हैं। प्यार होना चाहिए, कोई भी जुनून के लिए आपको प्यार भी होना चाहिए। अगर पढ़ते हैं तो प्यार होना चाहिए, तो उसी प्यार के साथ आप अपना पढ़ाई जो आपका ईश्वर ने दिया है आपको पढ़ाई करने के लिए। बहुत सारे ऐसे बच्चियां हैं जो कि ये अवसर उनको नहीं मिलता है। बहुत सारे बच्चियां हैं जो कि किताब नहीं खोल सकते हैं, उन लोग अभी भी काम कर रहे हैं, यहाँ वहाँ भीख मांग रहे हैं, यहाँ वहाँ जी रहे हैं। लेकिन आपके लिए भगवान की कृपा है, आप सबों के लिए, जितने भी बाल बच्चे हैं जो भी पढ़ रहे हैं, अपने हाथों में किताब लिए हैं, अपने हाथों में कलम लिए हैं, ये सही मौका है, सही चीज़ है। और ऐसे वक्त में अपने जीवन को बेकार हम जाने नहीं देंगे। ऐसे समय को हम बहुत बखूबी से अपना समय व्यतीत करेंगे पढ़ाई में, और तब जा कर के हम एक दिन बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ अपना नाम रोशन करेंगे। देश के लिए भी, विदेश के लिए भी बहुत सारे लोग बहुत सारी ऊंचाई तक पहुंच जाएंगे। आप सभी डॉक्टर, इंजीनियर, अन्य बहुत सारे स्किल जो हैं आपके हाथों में, आप ही संवारने की आवश्यकता है। इसलिए मैं यही संदेश अंत में दूंगा कि समय बहुत महत्वपूर्ण है, और अभी चाबी आपके हाथ में है। आप ताला को खोलने वाले हैं, स्पेशली जो 10th ग्रेड एंड 12th ग्रेड के बच्चों के लिए, कि आप अपने जीवन का महत्वपूर्ण समय में आए हैं। ये गोल्डन समय है, इस समय को कभी वेस्ट मत करने दीजिए। हमेशा ख्याल कीजिए कि क्या क्या कठिनाइयाँ हैं, क्या क्या दुश्मन हैं हमारे सामने। उस दुश्मनों को हमें हरवाना है, उनको जीतना है। बहुत सारे दुश्मन हमारे चारों ओर इर्द गिर्द घूम रहे हैं। मैं आश्वासन करूंगा, मैं उनको कहूंगा कि उससे सचेत रहिए। बच्चे लोग जो 10th और 12th ग्रेड वाले हैं, बहुत महत्वपूर्ण समय है, अपने समय को वेस्ट कभी मत कीजिए, अपने समय का सदुपयोग कीजिए। और अभी जो परीक्षा आने वाली है, उस परीक्षा में बहुत अच्छे अंकों से 90% से ऊपर, सब हमको 90% से ऊपर आने की आवश्यकता है। मैं यही शुभकामनाएं देता हूं कि आपका समय 14 से 15 घंटे तक पढ़ने की आवश्यकता है। अभी 14 से 15 घंटे तक आपको पढ़ने की आवश्यकता है, जिससे कि आपका भविष्य जो 30 साल का है, 40 साल का भविष्य है, वो उज्जवल होगा। इसलिए ख्याल कीजिएगा, बहुत मेहनत करने की आवश्यकता है। और अन्य बच्चों के लिए भी, अन्य विद्यार्थियों के लिए भी यही आह्वान है कि आपका समय बहुत महत्वपूर्ण है, आप बहुत प्रेशियस हो, आप ईश्वर के द्वारा प्रदत्त बहुत विशेष
इस सेंट पैट्रिक में आप पढ़ रहे हैं, आप ईश्वर के पुत्र हैं, पुत्री हैं। आपसे मैं यही निवेदन करूंगा कि प्रेषित समय को, इस महत्वपूर्ण समय को सदुपयोग कीजिए और ऊंची ऊंची ऊंचाई पर एक बाज की तरह, एक शेर की तरह, शेर जो जंगल में दहाड़ता है, अकेले राजा रहता है, उसी प्रकार अपने ज़िंदगी को बनाइए एक बाज की तरह, अपने जंगल में रहने वाले शेर की तरह। और पहाड़ जिसका फाउंडेशन है, जिसको कोई भी ताकत हिला नहीं सकता है, पहाड़ जो है उसी प्रकार अपने जीवन को बनाइए जिसका फाउंडेशन यहाँ पर हो रहा है। आप लोगों का फाउंडेशन है, आप लोगों के लिए नींव डाली जा रही है। पहाड़ में, पहाड़ हमेशा कोई भी तूफान, कोई भी चीज़ को डरता नहीं है, हमेशा अडिग रहता है। इसलिए वैसा फाउंडेशन आप लोगों का बन रहा है, सारे बच्चों का, सारे विद्यार्थियों का। मैं यही कहूँगा कि पहाड़ हमेशा खड़ा रहता है क्योंकि उसका फाउंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है। जिस हम उसका 25% हम ऊपर देखते हैं, लेकिन उसका 75% नीचे की ओर धंसा हुआ है, नीचे की ओर है उसका फाउंडेशन, उसका नींव। उसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति का जीवन उसी प्रकार है कि आप अपने आप को, अपने चरित्र में, अपने स्किल में, अपने जीवन शैली में, अपने सब चीज़ों में अपने आप को स्ट्रॉन्ग और अपनी नींव को मजबूत बनाइए। और ये आपका सुनहरा अवसर, ये आपका गोल्डन अपॉर्चुनिटी, ये आपका गोल्डन टाइम, स्कूल का टाइम बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें आप फलते फूलते रहिए और कठिन परिश्रम करते रहिए, अपने कैरेक्टर को अच्छे बनाइए। आजकल जो समय है, मीडिया का समय है, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन हैं, बहुत सारे हमारे दुश्मन हैं। दुश्मनों को पहचानने की आवश्यकता है, बुरी आदतों को पहचानने की आवश्यकता है और उनसे दूर रहने की आवश्यकता है। इसलिए महत्वपूर्ण समय है। मैं यही प्रेरणा दूंगा, यही कहूँगा सारे विद्यार्थियों के लिए, शिक्षक वृंद के लिए, सबों के लिए, ईश्वर आपके साथ है, ईश्वर आपको प्यार करता है। आप अच्छी तरह से अपने मेहनत से अपने चरित्र को और अपने स्किल को, अपने जीवन को सजाइए, संवारिए और उसी बाज की तरह, उसी शेर की तरह दहाड़िए, बाज की तरह उड़िए और उसी पहाड़ की तरह अपने फाउंडेशन में अडिग रहिए। ये फाउंडेशन आपका जो नींव है, स्कूल का जीवन, ये नींव आपका भविष्य बनाता है। 30, 40, 50 साल के आपके जो भविष्य है अभी निर्भर करती है, अभी निर्भर करती है क्योंकि महत्वपूर्ण समय है। इसलिए मैं यही आह्वान करूँगा स्पेशली 10th एंड 12th ग्रेड के बच्चों के लिए, विद्यार्थियों के लिए कि ये बहुत महत्वपूर्ण समय है, सही समय है। अच्छी तरह से उसको निभाइए और अपने मेहनत का, परिश्रम का, अपने फल को, उस ताला को खोलने के लिए तैयार हो जाइए। सुनहरा अवसर मैं यही कर करके यहीं पर अंत करता हूँ। मैं सभी 10th एंड 12th ग्रेड के विद्यार्थियों के लिए वेल विश करता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि अपनी ज़िंदगी में वे बहुत सफल होंगे, बहुत मेहनत करेंगे और ईश्वर की बहुत सारी दुआएं। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, Father, so much for your inspiring words and your wishes. Now I request Father to step back on the stage. तो अभी मैं हमारे स्कूल की प्रिंसिपल से आग्रह करता हूँ कि वे आज के हमारे मुख्य अतिथि को सोल देकर सम्मानित करें। तो सभी लोग जोरदार तालियां बजाएंगे। Now I would like to invite class 11 commerce students to perform their dance on the stage. So please welcome them with your thundering claps. क्लास 11 के विद्यार्थियों का जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें।
आई वुड लाइक टू इनवाइट ऑन द स्टेज और तालियों के साथ फादर का मंच पर स्वागत करेंगे। कहीं होते रहता है दिन भर। क्लास 10 और 12 के विद्यार्थियों के लिए आयोजित शुभकामना सह विदाई समारोह में उपस्थित आज के मुख्य अतिथि श्रद्धेय फादर प्रभु प्रकाश लकड़ा, आदरणीय आउट गोइंग विद्यार्थीगण, क्लास 10 और 12वीं के विद्यार्थियों, यहाँ उपस्थित माननीय शिक्षक शिक्षिकाएं, अभिभावकगण एवं मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस शुभ दिन में मैं 2 शब्द उच्चारित करना चाहता हूँ। पहला धन्यवाद और दूसरा शुभकामना। सचमुच विद्यालय परिवार कक्षा 10 और 12वीं के विद्यार्थियों के प्रति आभार व्यक्त करता है, क्योंकि आपके प्रतिभा, हुनर और खूबी के जरिए स्कूल का पहचान जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर और पूरे देश विदेश में आपके सौजन्य से, आपके मेहनत से, आपके कर्तव्य से पहचान दिलाए हैं। इसलिए विद्यालय परिवार सचमुच आपके प्रति कृतज्ञता प्रकट करता है। हम आपसे यही दुआ और आग्रह करते हैं कि आप में जो हुनर है, आप में जो कला है, कूट कूट कर भरी हुई है, इसको निरंतर आप बरकरार रखें और जब कभी अवसर मिलता है आप इन्हें भुनाने के लिए भरपूर अपने आप को सपोर्ट कीजिए। जहाँ कहीं भी, किसी भी जगह, किसी भी समय, कहीं पर भी आपको अवसर मिलता है, आप अवसर का सदुपयोग कीजिए। और दूसरे भाग में मैं शुभकामना के स्वरूप यही कहना चाहता हूँ, अच्छे कर हमेशा अच्छे परिणाम देते हैं। आपके जीवन, आपके व्यक्तित्व, आपके संपूर्ण गुण के माध्यम से परिलक्षित होती है कि आप सचमुच में अपने जीवन को सार्थक और सफल बनाएंगे। हम पूरे विद्यालय परिवार की ओर से यही शुभकामना है कि आप निरंतर अपने भविष्य के प्रति, अपने जीवन के प्रति गंभीर होकर जो सोच और विचार को लेकर अध्ययन कर रहे हैं, उसको अपने कार्यों के द्वारा अपने रिजल्ट में परिणत कीजिए और अपने भविष्य को प्राप्त करने के लिए अनवरत प्रयास कीजिए। यही हमारे विद्यालय परिवार की ओर से शुभकामना है। और कुछ याद करने योग्य बातें पुनः मैं इसी शुभकामना भरे शब्दों में याद दिलाना चाहता हूँ। अभी एग्ज़ाम की माहौल होगी और इस माहौल में विभिन्न प्रकार के लोग बाहर से और अपने स्थानीय जगहों से रंग बिरंग के उभर कर आएंगे और सब में दिखाने की प्रतिभा होगी, सोच और विचार होगा। आपसे यही निवेदन है कि आप अपने कीमती समय, बहुमूल्य जीवन को टटोल कर देखें, परखें और उसी के अनुरूप आचरण करने के लिए पहल करें, क्योंकि इस आधुनिक युग में बहुत अंधाधुन कदम बढ़ाते हैं और तब उसी का परिणाम उन्हें भुगतना पड़ता है, कभी कभी दुर्घटना के कारण, और हम अपने जीवन को खो देते हैं। इसलिए मैं कक्षा 10
और 12वीं के विद्यार्थियों से आग्रह करता हूँ, परीक्षा के माहौल में बिल्कुल आप शांत स्वभाव से अपने मन और दिल को स्थिर करके जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो तैयारियां आप कर रहे हैं, उसके प्रति अपने आप को सजग और सार्थक रखकर ईमानदारी पूर्वक निरंतर पढ़ते जाइए, तैयारी करते जाइए और जो सोच और विचार को लेकर आप अध्ययन कर रहे हैं उसको आप अच्छे परिणाम के द्वारा, अच्छे रिजल्ट के द्वारा परिणत करने के लिए आप अपने आप को तैयार कीजिए। अंततः मैं सभी विद्यार्थियों को विश यू ऑल द बेस्ट, ट्राई योर बेस्ट एंड गॉड विल डू द रेस्ट। थैंक यू। Thank you so much, Father, for these inspiring words. Are you feeling bored? चलो तो मैं आपका मनोरंजन कर ही देता हूँ। तो अभी हमारे बीच आ रहे हैं क्लास 11 साइंस इंग्लिश मीडियम के सुपर डांसर्स विद देयर लुंगी डांस। जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करें। Slow, up by do racing, get away, better stay in my daddy. What you bring us study, pitch apart us study, oi! Up by Mansme, up my lagi, see talagadala, nukte stay in my daddy. What's the mass of study, best to move of study, oi! हिंदीல one second किसकी लगी भाई आके बता रहा हूँ जो यहाँ
डांस आपको पसंद आया? मेरी भी पैर थिरक रही थी बैक स्टेज में, क्या बोलूं मैं। तो क्लास 11 साइंस इंग्लिश मीडियम के सुपर डांस के लिए एक बार जोरदार तालियां। अभी मैं क्लास 10th और 12th के आउटगोइंग स्टूडेंट्स अविनाश और प्रिया को अभिनंदन पत्र और सॉन्ग के साथ मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी। तो जोरदार तालियों के साथ उनका मंच पर स्वागत करें। क्लास 10 की रागिनी, आप जहाँ कहीं पे भी होंगे आप मंच के पास आ जाएंगे, मंच के पीछे आ जाएंगे। हर फूल बाग में लगाए नहीं जाते। यहाँ उपस्थित सभी को हमारी तरफ से सुप्रभात। सम्माननीय मुख्य अतिथि, आदरणीय हमारे विद्यालय के प्रधान अध्यापक, सभी शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि आज हमारा स्कूल का आखिरी दिन है। आज हम सब आप लोगों के सामने अलविदा कहने के लिए खड़े हैं। वैसे तो आज यह खुशी और दुख दोनों का दिन है। खुशी इस बात की है कि हमारे उज्जवल भविष्य के लिए आगे बढ़ रहे हैं, और दुख इस बात की है कि जिस स्कूल में हमें एक साथ बड़े हुए, जहां हमें अच्छे दोस्त, अच्छे शिक्षक मिले, ऐसे स्कूल, शिक्षकों और प्यारे दोस्तों को अलविदा कहने वाले हैं। होंगी जुदा ऐसी कोई खबर आई है, दिन भी है बेचैन, सांसें थम आई है। ले रहे हैं हम आपसे फेयरवेल की बधाई, ले रहे हैं हम आपसे फेयरवेल की बधाई। होने लगी है बेचैनी, आंखें भर आई है। हमने ये कभी नहीं सोचा था कि एक दिन हमें इस विद्यालय को छोड़ना पड़ेगा, जहां हमने बहुत से पल गुजारे हैं। लेकिन हर किसी के जीवन में ऐसा समय आता ही है और उसे अलविदा कहना पड़ता ही है। हमें वो पुराने दिन याद आते हैं तो चेहरे पे मुस्कान आ जाती है। शुरू के पहले दिन से लेकर आज तक के सभी पल हमें अच्छी तरह से याद हैं। दोस्तों के साथ खूब खेलना, पढ़ाई करना और छोटी बातों को लेकर एक दूसरे के साथ लड़ना। स्कूल नहीं आने पर तू कल क्यों नहीं आया, ऐसे क्लास टीचर से पूछे जाने पर बीमारी का कारण बताना। हमने ऐसे कई खुशी के पलों का पूरा आनंद लिया है, पर आज हम इस विद्यालय को अलविदा कहने से बहुत दुखी हैं, क्योंकि हम ऐसे विद्यालय से दूर जा रहे हैं जहां हम सब बिना भेदभाव के रहते थे। पल पल वक्त गुजर जाएगा, हर कदम आपके साथ रहेगा। दूर होकर भी हम आपके पास रहेंगे। आपको हो ना हो कि आपको हो ना हो, पर हमें आपकी कसम, हमें आपकी कमी का एहसास जरूर होगा। बहुत बार हम अपने बुरे कार्यों द्वारा आप लोगों के दिल को दुखाए हैं। कभी बोले गए कार्यों को नहीं किया, तो कभी आपकी आज्ञाओं का पालन नहीं किया और कभी झूठ बोले। ऐसे बहुत से कार्यों को हमने किया है जिनसे आपको अच्छा नहीं लगा। उन सभी पलों के लिए हम हृदय से माफ़ी मांगते हैं। यदि हो सके तो आप हमें माफ़ कर दें। आज तक जो सीखा है वह हमारे अध्यापकों का आशीर्वाद है। हम अपने अध्यापकों के प्रति हमेशा ऋणी रहेंगे।
ओर से धन्यवाद देते हैं। इस विद्यालय के वे खास पल और आप सभी का प्यार हमेशा हमारे साथ रहेगा। मैं आप सभी छोटे भाइयों बहनों की उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ और अपना विदाई संदेश समाप्त करती हूँ। यारों की यारी याद आएगी और आप सबों का प्यार और डांट भी ना दिल से जाएगी। बहुत पढ़ाया और सिखाया है आप लोगों ने, बहुत पढ़ाया और सिखाया है आप लोगों ने। आपकी मेहनत कुछ तो रंग लाएगी। हाँ हाँ, आपकी मेहनत कुछ तो रंग लाएगी। अलविदा अलविदा अलविदा। हम हैं संत पैट्रिक स्कूल कुमला की छात्राएं। दिनांक 22/1/2025। करने की जरूरत नहीं पड़ रही। तू जो नजरों के सामने कल होगा नहीं, तुझको देखे बिन मैं मर ना जाऊं कहीं। तू जो नजरों के सामने कल होगा नहीं, तुझको देखे बिन मैं मर ना जाऊं कहीं। तुझको भूल जाऊं कैसे मैं, ना मनाऊं कैसे तू बता। जो किनार पे नैना तेरी और रहने तो रहना। जो किनार पे नैना नैना थे आसमान के सितारे। नैना गगन में आज टूटते हैं। नैना कभी जो धूप सेकते थे। नैना ठहर के छाँव छोड़ते हैं। जुदा हुए कदम जिन्होंने ली थी कसम, मिलके चलेंगे हरदम। अब बांटते हैं ये गम। भीगे नैना पल दो पल ये क्यों है जिंदगी। इस प्यार को है सदियाँ काफी नहीं, तो खुदा से बदलो मोहब्बत महक नहीं। रहना बस है यहाँ, अब दूर तुझसे जाना नहीं। जो तू मेरा हमदर्द है, जो तू मेरा हमदर्द है। सुहाना हर दर्द है, जो तू मेरा हमदर्द है। तू जो रूठा तो कौन हंसेगा, तू जो छूटा तो कौन रहेगा। तू चुप है तो ये डर लगता है, अपना मुझको अब कौन कहेगा। तू ही वजह तेरे बिना बेवजह बेकार हूँ मैं, तेरा यार हूँ। जाते नहीं कहीं रिश्ते पुराने, किसी ने आ जाना से जाता हूँ मैं तो मुझे तो जाने दे। क्यों परेशान है मेरे जाने से, टूटा है तो जुड़ा है क्यों, मेरी तरफ तो मुड़ा है क्यों। हक नहीं तू ये कहे कि यार अब हम ना रहे, कि तेरी
सातों जन्म हकदार हूँ मैं, तेरा यार हूँ मैं, तेरा यार हूँ मैं। We are the student of class 10 English section. We have a lot of attachment with the school, so we want to share our words with you. I am Avinash Lakda. I am Ragini Kumari. How lucky I am to have something that makes saying goodbye so hard. Very honorable chief guest of the day, Father Prabhu Prakash Lakda, the Director of Gram Utthan Kendra Gumla, Reverend Father Nabur Min, Principal of the school, respected Sister Deepa, Vice Principal of English section, respected Sister Susila, Headmistress of Primary section, respected Father Ranjit, all adorable fathers, sisters, teachers, parents and my beloved friends. A very warm and delighted good morning to all of you on this farewell day. Today, I am here in front of you with lots of emotions, as this is my last time I will be addressing you all in this session. Furthermore, I have a lot of memories of this place which shall remain with me until my dying day. And I also hope you all will carry these memories until the end of your life. Our school gave us precious, unforgettable memories that are truly priceless. The day when I entered the school premises is still fresh and new in my mind. And also, we will miss those little moments of fun, whether it was playing in the playground, gossiping in the classes and laughing in the corridors. Who can forget that highly awaited and anticipated school bell for the recess time? We used to rush out of the classroom as if we were locked in the cage. Moreover, that feeling of intense excitement will remain unmatchable for the life ahead. The final bell for which we were awaiting was more excited, and now of course all of that excitement will be left behind. Friendship and social interaction. Friendship and social interactions are the best aspects of life which gave our school those unmatchable bonding. Furthermore, I believe that friendship whose formation takes place at our childhood is the strongest one. No matter how the life gets hard, we will never abandon our school friends. So on this very special day of farewell, let's make a promise to our beloved ones that we will keep in touch with them. An important chapter of our life is coming to an end. However, a whole new chapter of our life is awaiting us. I know that for many of us here, thinking about future is an unsettling experience. Some of us even undertake when the talk of future comes up, this is something which we try to avoid. Future is not something that we should fear. Future is not something that we should fear. Rather, it is a challenge that we should all gladly embrace. Personally, I don't know what future holds for each of us. And in fact, this question is that no one can answer. So I would like to say
those who are going from here and will be coming here, walk into your new college enthusiastic and your head raised high. Dear teachers, what we are today is just because of you. Teachers are the reason why ordinary students dreams to do extraordinary things in life. Respected teachers, you all occupy a very high status in each and every student's life. Respected teachers, the knowledge that you shared with us is one of the most valuable things in our life and will be a weapon for the life ahead. Now, I would like to thank some of the special contribution in this school. Firstly, let's talk about the school office staff members. Without them, we cannot even imagine that all our official work related to the printing of the question papers or filling of our exam form, even during any correction, they were always ready to help us out. So let's give them a big round of applause. Secondly, I would like to talk about our helping staff members who took care of us like a mother and ensured the neatness of the school and provided us a healthy environment for studying. So, for their healthy contribution, let's give them a big round of applause. Thirdly, I would like to thank our guard uncles who ensures our safety, and in every season they were able to help us out. So for their contribution, let's give them a big round of applause. Dear friends and respected teachers, let's make this farewell a memorable one for our lifetime. So before I end my words, I would like to switch on myself in Hindi to share a poetry with you. आखिर में वो दिन भी आ ही गया जो अब जब भी याद आएगा बेहद याद आएगा। हाँ, ये फेयरवेल वाला दिन। इस फेयरवेल के साथ हम आज अलविदा कह चले हैं एक अपनेपन के एहसास को, क्योंकि आज के बाद हम इस स्कूल के लिए पराए हो जाएंगे। हमारे बेंचेस पे किसी और की जगह होगी, हमारे क्लास अब किसी और की यादें लिखेंगी, हमारा प्लेग्राउंड अब किसी और का अड्डा होगा, क्लासेस की आखिरी बेंचेस पर किसी और की जगह होगी, सोशल साइंस वाले सर इन्हें और को आशीर्वाद दिया करेंगे और हम बस याद करके मुस्कुराया करेंगे। क्लासरूम की पढ़ाई याद आए ना आए, पर फ्री पीरियड की वो मस्तियाँ ज़रूर याद आएंगी। याद आएगी स्कूल ट्रिप्स, दोस्त और स्कूल प्रेयर। सबसे ज़्यादा याद आएंगे टीचर्स जिन्होंने समझाया दोस्त की तरह, डराया पेरेंट्स की तरह और पढ़ाया भगवान की तरह। यो तो हर टीचर्स की वैल्यू बेहद है ज़िंदगी में और हमेशा रहेगी भी, पर शायद इतने अच्छे टीचर्स अब दोबारा नहीं मिलेंगे हमें। जूनियर्स और सीनियर्स की बात जब भी होगी, आँखों में बरसात तब भी होगी। ये कैंपस अब यादों में आया करेंगे, हमें पास बुलाया करेंगे, पर बहाना नहीं होगा यहाँ आने का। हमेशा दुख रहेगा यहाँ से जाने का, हमेशा दुख रहेगा यहाँ से जाने का। So finally the day has come when the St. Patrick School and the batch of 24 and 25 are going to bid goodbye to each other. The journey we have said since last 13 years has not less than a roller coaster ride. But standing on this stage today, I recall my first day of my school when I could not recognize of any my teachers nor my friend, but junior teachers, Miss Janita, Miss Emrancia, Miss Kumudni, Miss Puspa, they held our hand and
handled us like a parents, and made our bases strong. So today, we are standing here and we could able to speak a lots of words. And today I recognize all my teachers and their efforts. Let's talk about the journey of 1 to 10 class. In class 3, we have craze of writing with pen. And in this journey, we faced lots of difficulties like COVID-19. In lockdown, teachers will struggle a lot for us and for our studies. We were used to have online classes. They were sending notes in WhatsApp. In every step of our life, school life, teachers stood with us and helped us to grow. How joyful was the journey of school life. Sitting in the back bench, making fun, having lunch in the classroom. After the break, standing in the corridor and screaming. And at last period, waiting for the last bell and asking for the friend who were wearing the watch, अरे टाइम कितना बाकी है? और सबसे मजेदार चीज, एग्जाम में चीटिंग करते हुए पकड़े जाने पर सर ललित, व्हाट रागिनी, सर the stick of pie, we will not forget ever, which was given like a surprise by Father Ranjit while talking in Hindi, and the result was we could not able to sit in the bench for 2 days. And the spy of Miss Anupama, not only that, but she also taught us lots of things which will be helpful for our future. The motivation class of Sir Lalit. सर अरविंद का सोशल साइंस में आंसर न देने पर सर अरविंद का सोशल साइंस पर आंसर न देने पर सर का आशीर्वाद. ओए मेला सर राकेश का. When we are talking in the class, Miss Suman used to say, "You old hellas not knowing anything and talking." Sister Deepa used to say, "Be aware and don't be absent because 1 mark is very important for your result." Miss Artika everyday new sari. Girls were getting confused. कहाँ से लाती है Miss इतना साड़ी? The wooden scale of Father Amrit on our nail. How painful it was. सर एजेकेल का पढ़ाना कम और लाइफ एक्सपीरियंस के बारे में ज़्यादा बताना. मिस प्रेनिति का टीचर कम और फ्रेंड जैसा ज़्यादा ट्रीट करना. 15 मिनट के ब्रेक पे वो बाथरूम का भीड़. मन तो करता था हेलेन दीदी को किडनैप ही कर ले. हिंदी टॉकिंग में अपने दोस्तों का नाम छोड़कर सबका नाम लिखना. We will miss all these things. And I thank our principal, Father Ramu Gunjalme, former principal of the St. Patrick's School, Bumla. He had always been a constant support and a great sense of our encouragement. And we also thank our junior and senior brother and sister. We will not forget all this thing ever that we all have given to us. And at last, I thank all of our teachers who are believing on us and pushing toward the success and making a positive impact on our life. Teachers, distance may separate us, but we will be always close by our heart. दोस्ती में तो दोस्त का खुद होता है. दोस्ती में तो दोस्त का खुद होता है. दोस्ती का एहसास तब होता है जब दोस्त से जुड़ा होता है. थैंक यू. चोरी से छुप के मैंने चोरी से छुप के दिन का चमके सपना एक बनाया. डोरी से बुन के मैंने डोरी से बुन के टुकड़ा सी के सपना एक बनाया. टुकड़ा सी के सपना एक बना.
हाथों से रखा वसीम दबी दबी सी हंसियों तो बेबसी है गुदगुदी कर रही हवा हल्ला मचा रही है पागल सी ख्वाहिशें खुशियों की मिली है मजा कुछ है जुनून सा कुछ पागलपन है तो बातें करता ये बुद्धू सा मन है कुछ है जुनून सा कुछ पागलपन है सो बातें करता ये बुद्धू सा मन है Thanks teachers for sharing your knowledge. अरे अभी अभी प्यारा सा चेहरा दिखा है जाने क्या कहूँ उस पे क्या लिखा है गहरा समंदर दिल डूबा जिसमें घायल हुआ मैं उस पल से इसमें नैना था क्या कसूर बेकसूर बेकसूर नैना था क्या कसूर बेकसूर बेकसूर नैना था क्या कसूर बेकसूर बेकसूर है दिल तो बता रे Thanks teachers for treating us like your children. It's a real deal party with Kishore and Artie, so come on everybody say Gilly gilly akka, hey Japani, hey Divani, ah मेरी रानी, रुक जाओ रानी, देख जरा पीछे मुड़ के, चली कहाँ ऐसे उड़ के, hey hey, gilly akka, gilly akka, gilly akka, billy 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 billy. Thanks for making us your members of family. यारा तेरे सदके इश्क सिखा मैं तो आई जग तज के इश्क सिखा मैं तो यारा तेरे सदके इश्क सिखा मैं तो आई जग तज के इश्क सिखा जब यार करे परवाह मेरी मुझे क्या परवाह इस दुनिया की जग मुझ पे लगाए पाबंदी मैं हूँ ही नहीं इस दुनिया की दिन चढ़े तुम्ही दिन ढले तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही दिन चढ़े तुम्ही दिन ढले तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही Thanks for giving this beautiful memory. जीने के है 4 दिन बाकी है बेकार दिन जीने के है 4 दिन बाकी है बेकार दिन जाए 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 एक बार जो चढ़े जवानी फिर ना आए जवानी फिर ना आए Thanks for everything. Love you, St. Patrick's family. मैं राजराम कक्षा 10 का छात्र हूँ मैं इस अवसर पर अपना गाना गाना चाहता हूँ आप
सब जहाँ तहाँ रोड पे बैठा बारे हाय हेलो बोल के पूरा मुस्कुरावा हंसी खुशी बोला रे आई हम चल जाब स्कूल से दूर कहियो बाबू अता ना पता आई हम चल जाब स्कूल से दूर कहियो बाबू अता ना पता आखिरी पल हंसी खुशी बोला रे अगर संग साथी सबके भुलाए जावा अगर मिल कर के ना भुलवा अगर संग साथी सबके भुला रे अगर मिल कर के ना भुलवा आखिरी पल हंसी बोला रे आखिरी पल क्लास में हंसी हंसी तुम्हें बनत रही ओहे बात मुझे याद रही जाए क्लास में हंसी हंसी तुम्हें बनत रही ओहे बात मुझे याद रही जाए आखिरी मिलन ये आखिरी मिलन तुमसे जाए जाब काहे को रे तुमसे जाए जाब काहे को रे जब कन्याई अभी रोए प्रिंसिपल रे तुमसे चल जाब काहे को दूर रे जब कन्याई अभी रोए प्रिंसिपल रे आखिरी पल हंसी खुशी बोला थैंक यू काश फिर मिलने की वजह मिल जाए साथ जितना भी बिताया वो पल मिल जाए काश फिर मिलने की कोई वजह मिल जाए साथ जितना भी बिताया वो पल मिल जाए चलो अपनी अपनी आंखें बंद कर लें क्या पता ख्वाबों में गुजारा हुआ कल मिल जाए तो मैं आउटगोइंग स्टूडेंट्स के पूरे ग्रुप को उनके इमोशनल भरे अभिनंदन पत्र और डांस के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। प्यारे दोस्तों, मेरी आपसे एक छोटी सा आग्रह है कि कुछ
बड़े विद्यार्थी और बड़े स्टूडेंट्स क्लास 10th एंड 12 जो पीछे खड़े हैं और अनावश्यक यहाँ वहाँ घूम रहे हैं और कुछ लोग यहाँ वहाँ बैठे हैं, उनसे मेरी ये आग्रह है कि वे कृपया करके अपने स्थान पर आकर बैठ जाएं। टीचर्स इस बात को ध्यान दें। अब मैं इस मंच पर क्लास 9 इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स को उनके फेयरवेल सॉन्ग के साथ मंच पर आमंत्रित करती हूँ, तो कृपया जोरदार तालियों के साथ मंच पर उनका स्वागत करें। हेलो हेलो, जितने भी विद्यार्थी पीछे यहाँ वहाँ बैठे हुए हैं, आप अपने जगह पर ही बैठेंगे। टीचर्स, आप ये बात को बिल्कुल ही ध्यान देंगे कि कुछ बच्चे और इधर उधर बैठे हुए हैं, उनको आप उनकी जगह पर बैठाएंगे। और कुछ लड़के पीछे साइड में भी खड़े हैं, आपसे अनुरोध है कि आप अपनी जगह ले लेंगे। दरिया का है पानी, पानी तो बह जाए, बाकी क्या रह जाए। यादें 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 लगने हैं, सिकवे हैं, किस्से हैं, बातें हैं, बातें भूल जाती है, यादें याद आती है, यादें किसी दिलोदानम के चले जाने के बाद आती है। यादें यादें यादें
धन्यवाद करना चाहूँगी उनके इस मनमोहक गीत के लिए। Now, I request our honorable chief guest to please come on the stage to present a file to the best students of our school. तो अभी जिन जिन बच्चों और विद्यार्थियों का नाम लिया जाएगा वे पंक्तिबद्ध आकर फाइल लेंगे। क्लास 10th इंग्लिश मीडियम अविनाश लकड़ा, एडविन खलको, आकाश कुमार बड़ाई, रागनी कुमारी, प्रियंका कसवा। क्लास 10th बी इंग्लिश मीडियम अनंतराज खलको, आर्यन एक्का, उमेश साहू, प्रियंका कसवा, सृष्टि खड़िया। स्टूडेंट्स बिना देर किए जल्दी आएंगे। क्लास 10 ए हिंदी मीडियम नवमीत बेग, संजीता बेग, राहुल उरांव, अमिषा तिक्का, पवन उरांव। क्लास 10th बी हिंदी मीडियम पॉल केस, अंकिता नयना बाड़ा, विनीता कुजू, मनीषा उरांव, मनीष उरांव, उज्जवल लकड़ा। क्लास 12 आर्ट्स ए अनिल भगत, अमरदीप खाखा, वृष्टि मीन्स, खुशी क्रिकेटा, ब्यूटी बा। क्लास 12 साइंस हिंदी मीडियम प्रिया कुमारी, शिवम शुभम, नोमित बेग, संजीता बेग, राहुल उरांव, अमिषा तिक्का, पवन उरांव। क्लास 10th बी हिंदी मीडियम पॉल केस, अंकिता नयना बाड़ा, विनीता कुजू, मनीष उरांव, उज्जवल लकड़ा। क्लास 12 आर्ट्स ए अनिल भगत, अमरदीप खाखा, वृष्टि मीन्स, खुशी क्रिकेटा, ब्यूटी बा। क्लास 12 साइंस हिंदी मीडियम प्रिया कुमारी, शिवम शुभम, वरुण कुमार साहू, अनुपा कुमारी, तानिया कुमारी बरवा। क्लास 12 कॉमर्स स्वाति मीत, प्रतीक राज, रोशनी कुमारी, आयुषी कुमारी, आकाश कुमार। क्लास 12 आर्ट्स बी खुशी होनहागा, आरती कुजूर, अनुसृष्टि तिर्की, आलोक मींच, अगुस्टिन लकड़ा। क्लास 12 इंग्लिश मीडियम साइंस मनीष सिंह, अमन कुमार, सृष्टि ठाकुर, अर्चना कुमारी, आयुष क्रिकेटा। क्लास 12 आर्ट्स बी के सर अनिल मिंच को मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ। मैं सर कुणाल सिंह का आग्रह करता हूँ कि वे मंच पर आकर हमारे स्टूडेंट्स को फाइल के साथ सम्मानित करें।
मैं सर कुणाल से आग्रह करता हूँ कि ये मंच पर आकर हमारे विद्यार्थियों को फाइल से सम्मानित करेंगे। दोस्तों क्या आपको पता है आपका भी हाल ऐसा हो सकता है अगर आपने मैं मिस अलका से भी अनुरोध करता हूँ कि वे मंच पर आए और हमारे विद्यार्थियों को फाइल से सम्मानित करें। मिस अलका से अनुरोध है कि वे भी मंच पर आ जाएंगे। मैं सभी आउटगोइंग स्टूडेंट्स से आग्रह करता हूँ कि वे जैसे ही फाइल लेकर जा रहे हैं वे इधर उधर ना जाए बल्कि अपने स्थान जहाँ पर वे बैठे हैं वहीं जाकर चुपचाप से बैठ जाए। सभी विद्यार्थी जो फाइल ले रहे हैं फाइल लेने के बाद वे अनावश्यक इधर उधर ना घूमे, अपने क्लासरूम की ओर ना जाए बल्कि उन्हें जहाँ पर उनके अपने निर्धारित स्थान पर बैठ जाए। सर कुणाल, आप जहाँ कहीं भी होंगे आप मंच पर आ जाएंगे। सर रमेश, आपसे भी अनुरोध है कि आप मंच के पास आ सकते हैं। सर रमेश, आपसे अनुरोध है कि आप मंच पर आ जाएंगे। जितने भी बच्चों ने फाइल ले लिया है उनसे अनुरोध है कि वे अपनी जगह पर जाकर बैठेंगे। स्टूडेंट्स इधर उधर नहीं घूमेंगे, अपनी जगह पर जाकर बैठेंगे। जितने भी बच्चे खड़े हैं यहाँ वहाँ उनसे अनुरोध है कि वे अपनी जगह पर ही बैठेंगे। शिक्षकों से अनुरोध है कि वे बच्चों को बैठाने में मदद करेंगे। मिस दिव्या, आपसे अनुरोध है कि आप मंच पर आ जाएंगे। मिस दिव्या।
जितने भी स्टूडेंट्स अभी भी बाकी हैं जिन्होंने अभी तक फाइल प्राप्त नहीं किया है, आपसे अनुरोध है कि आप जल्द से जल्द मंच पर आएंगे और फाइल प्राप्त कर लेंगे। क्लास 12 के सभी फैकल्टी के स्टूडेंट से अनुरोध है कि आप मंच पर आके फाइल प्राप्त कर लेंगे। सभी फैकल्टी के सभी स्ट्रीम्स